रियासी की सड़कों पर आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होने से आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। वहीं रियासी के आसपास की सड़कों सहित मुख्य बस स्टैंड से जिला अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपर भी भारी जाम रहता है। इसकी वजह से हर कोई परेशान है। अब रियासी के लोगों की मांग है कि कोई नई सड़क तैयार की जाए, जिससे जाम भी कम हो और सड़कें सुचारू तरीके से चलती रहें। अधिकतम परेशानी अस्पताल की तरफ जाने वाले मरीजों को आती है। वे कई घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। बस स्टैंड से लेकर हॉस्पिटल तक आए दिन जाम रहता है। जाम का कारण तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जो रोड के किनारे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं किसी मतलब के लिए नहीं, और वो गाड़ियाँ खड़ी रहती उस वजह से भी जाम लगता है। और दूसरा हॉस्पिटल इतना बढ़िया बना है, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है वहाँ पर, और उसका अल्टरनेटिव रोड निकलना चाहिए। दाएं बाएं से कोई रोड निकाल लो। जैसे आप माड़ी से ज्योतिपुरम को जो रोड जाता है उस तरफ से रोड अल्टरनेटिव रोड निकलना चाहिए। जहाँ तो फिर नई बस्ती विजयपुर से होकर उधर से भी अल्टरनेटिव रोड निकल सकता है। और निकालना किसने है? एडमिनिस्ट्रेशन सोई बैठी है। एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। रियासी बस स्टैंड से होते हुए हॉस्पिटल साइड पे जाता है। जब हॉस्पिटल ये रोड जाता है तो यहाँ पे हैवी व्हीकल के कारण मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 घंटे जाम लगता है। और 3-3 घंटे जाम लगने के बाद एम्बुलेंस उसके अंदर इस तरह से फंसती है कि उसको आधा पौना घंटा उसके अंदर वेट करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर पेशेंट गंभीर रूप से मतलब घायल हो या किसी को कुछ और मिस हैपनिंग किसी के साथ हुई हो तो वो जम्मू पहुंच पाएगा, क्योंकि आधा पौना घंटा अगर वो यहीं पे उसके साथ कहीं मिस हैपनिंग हो जाए तो जम्मू कैसे पहुंच पाएगा वो। मैं सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। आज पहली बार ऐसा मन कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाए कि अपनी आंखें खोलो और इस रोड की तरफ ध्यान दो। या तो एम्बुलेंस का कोई अल्टरनेट रोड निकाला जाए, माड़ी से होते हुए, ग्राम मोड़ से होते हुए नेशनल हाईवे से उसको निकाल दिया जाए। अदरवाइज अगर इसी तरह से एम्बुलेंस इधर से गुजरेंगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ मिसहैपनिंग ना हो। यहाँ पे हमारे ARTO साहब हैं, मुझे लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था उनके हाथ में है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की बात करूं तो पूरी की पूरी तरह से जीरो नज़र आती है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। ना कोई सिस्टम है, ना किसी को आने का पता है, ना किसी को जाने का पता है। एक बार पहले यहाँ पे एक SSP आई थी जिन्होंने इस रोड को 1 वे किया था, लेकिन उसके बाद लोगों के बोलने के बावजूद उन्होंने इस रोड को वापस वैसे ही, पुलिस का जो काम था वो वैसे ही वापस चलना शुरू हो गया। जैसे गाड़ी आती है जाती है वैसे ही चलना शुरू हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ARTO रियासी से भी कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलो और इस रोड की तरफ प्लीज़ ध्यान दो। अगर आज आप ध्यान नहीं दोगे तो किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि जब यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है तो आधा पौना घंटा उसको बस स्टैंड पहुँचने में लगता है। अगर आधा पौना घंटा बस स्टैंड पहुँचने में लगता है तो आप खुद सोचो जम्मू पहुँचने में 2.5-3 घंटे लगेंगे, जबकि टोल प्लाजा रास्ते में है। सर, बस स्टैंड रियासी से जो हॉस्पिटल माड़ी है, जहाँ पर आने जाने के लिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है रोड जाम हो जाता है। एम्बुलेंस जो कोई पेशेंट जो सीरियस होता है, बीमार होता है, एम्बुलेंस को प्रॉब्लम आती है आने जाने के लिए। इसलिए हमारी DC मैम से और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मांग रहेगी कि इस रोड को जा तो इसको चौड़ा किया जाए, जाए तो एम्बुलेंस के लिए कोई दूसरा रोड जो है वो उसके लिए इंतज़ाम किया जाए ताकि आने जाने की सहूलियत फराहम हो सके। बिल्कुल सर, नालायकी तो है ये आने जाने के लिए। देखो आधा घंटा जो है जाम रहता है। कोई अगर पेशेंट अगर सीरियस होगा तो उसको कितनी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमारी यही मांग रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से या तो रोड को खुला किया जाए, या तो एम्बुलेंस को आने जाने के लिए दूसरा रास्ता कोई जो है वो मुनक्किद किया जाए ताकि पेशेंट को, मरीज़ को आने जाने की सहूलियत फराहम हो सके। यही मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, DC मैम से मेरी मांग रहेगी। दी अर्थ न्यूज़ टेक्स के लिए रियासी से करणदीप सिंह की रिपोर्ट।